और सुदूर अंडमान निकोबार से राष्ट्रीय कवि संगम के दायित्व पर 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं अपनी बात। उससे भी पहले, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, इसलिए 2 पंक्तियां उन शहीदों के नाम करता हूं कि करगिल के शहीदों को हमारा प्रणाम है। करगिल के शहीदों को हमारा प्रणाम है। धड़कन में जिनके सिर्फ वतन ही मुकाम है। धड़कन में जिनके सिर्फ वतन ही मुकाम है कि गुस्ताख पाक के नापाक इरादों को, गुस्ताख पाक के नापाक इरादों को करने को खाक आतंकवादों को बढ़ चले शेर हिंदुस्तान सजाए जुर्म देने का, सजाए जुर्म देने बाबर की औलादों को, सजाए जुर्म देने बाबर की औलादों को। कारगिल की चौकी पर जब हमने तिरंगा फहराया, और सेलुलर जेल के काल कोठरियों से राष्ट्रवाद का पैगाम लाया हूं। मैं सेलुलर जेल की काल कोठरियों से राष्ट्रवाद का पैगाम लाया हूं। उन महाबली हनुमान जी के नाम की पहचान लाया हूं। सुनो गौर से मेरे राष्ट्रवादी श्रोताओं, मैं सुनो गौर से ये राष्ट्रवादी श्रोताओं, मैं अंडमान की धरती से वीरता और बलिदान लाया हूं। मैं अंडमान की धरती से वीरता और बलिदान लाया हूं। बहुत प्रेम की कविताएं भी सुनी गई, तो दिल मेरा भी है जवां, दिल मेरा भी है जवां, और लगता है कि मैं भी मोहब्बत गाऊं। मैं दिल मेरा भी है जवां, और लगता है कि मैं भी मोहब्बत गाऊं। मैं दिलबर के आंखों में रस भर दूं और उनके देशों में खो जाऊं मैं, और खो भी जाता हूं कभी कभी, पर पुनः अपने मार्ग पर लौट आता हूं। दोस्तों, एक दूसरी महबूबा की याद में तड़प जाता हूं, और जब देखता हूं कि मेरे पहले प्रेम पर पापियों के साए हैं, जब देखता हूं कि मेरे पहले प्रेम पर पापियों के साए हैं, दुश्मन मां भारती पर अंदर ही से चढ़ाए हैं, तब तब मेरा प्रेम, तब तब मेरी मोहब्बत अंगार हो जाती है, मधुर वाणी हुंकार हो जाती है, कलम तलवार हो जाती है, और फिर मेरे शब्दों के हथियार गद्दारों को ललकारते हैं। फिर मेरे शब्दों के हथियार गद्दारों को ललकारते हैं, धरती को डगमग करने साहस के शेष फुटकारते हैं, और फिर मेरी कविता, और फिर मेरे शब्दों से बनी कविता शत्रु पर ऐसा प्रहार कर जाती है। मेरी कविता ही गद्दारों के लिए काल बन जाती है। मेरी कविता ही गद्दारों के लिए काल बन जाती है। मैं रंज का कवि नहीं, मैं तंज का कवि हूं। इस देश में जो चल रहा है उन हालातों पर कुछ कुछ लिखता रहता हूं। वर्तमान में हमने देखा कि बहुत से ऐसे फैसले हुए, लगा कि न्याय नहीं हो रहा। मुंबई हमले के आतंकवादियों को छोड़ दिया गया जो ट्रेन में हमले हुए थे। पिछले साल जयपुर में जो बम ब्लास्ट के अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। आज की ताजा खबर है कि तबलीगी जमात के जितने भी कोरोना के आरोपी थे सबको बरी कर दिया गया है, सबको रिहा कर दिया गया है। तब दिल आहत होकर लिखता है कि देश में मैं देख रहा न्यायपालिका का बदहाल। देश में मैं देख रहा न्यायपालिका का बदहाल। न्याय के अधिराज के घर जल रहा नोटों, जल रहा बोरों में माल। न्याय के अधिराज के घर जल रहा बोरों में माल। अरे जल रहा बोरों में माल, इन पर कोई केस न होवे। भ्रष्ट न्याय का बोझ देश की जनता ढोवे। भ्रष्ट न्याय का बोझ देश की जनता ढोवे। विधान नोचते गिद्ध है बैठे न्यायमूर्ति के वेश में। विधान नोचते गिद्ध है बैठे न्यायमूर्ति के वेश में। न्याय नोट में बिक रहा मेरे भारत देश में। न्याय नोट में बिक रहा मेरे भारत देश में। जब लगता है कि उदयपुर फाइल्स पर रोक लगी है और पीके को तुरंत रिलीज कर दिया जाता है, तब 4 पंक्तियां आती हैं कि पीके की रिलीज पर देर न लगाते, उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाते, पीके की रिलीज पर देर न लगाते। ये नया विषय मुझे लगता है न्यायपालिका पर कविता किसी ने लिखी नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका का बहुत सम्मान किया जाता है। लेकिन जो साफ दिखता है उसे लिखना पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण है।
क्यों पीके की रिलीज पर देर न लगाते, उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाते। गजब दृष्टि है जनाब की, गजब दृष्टि है जनाब की। न्याय का नया सिद्धांत गढ़ लिया है। लगता है मिलाड ने भी कलमा पढ़ लिया है, लगता है मिलाड ने भी कलमा पढ़ लिया है। चार पंक्तियां मैं ठाकरे बंधुओं के लिए पेश करता हूं, क्योंकि ये भी एक ताजा तरीन मुद्दा है। मैं याद करना चाहूंगा भाई गौरव चौहान को, जिनकी चार पंक्तियां पहले पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपनी चार पंक्तियां पढ़ूंगा, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को टुकड़े टुकड़े करने को तुले हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्र के नाम पर। तो आदरणीय गौरव चौहान जी छंद के बड़े साधक हैं, उनको आज मैं यहाँ पर अनुपस्थित पाकर थोड़ा सा निराश जरूर हूं, किंतु विश्व अपनी राजनीति का न घोल पाओगे, ये उनकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं पहले चार, और ये ठाकरे बंधुओं को समर्पित है कि विश्व अपनी राजनीति का न घोल पाओगे, हिंदी को मराठी से नहीं तोल पाओगे। विश्व अपनी राजनीति का न घोल पाओगे, हिंदी को मराठी से नहीं तोल पाओगे। हिंदी जो रूठ गई मराठी से ठाकरे, हिंदी जो रूठ गई मराठी से ठाकरे, दो शब्द मराठी के नहीं बोल पाओगे, दो शब्द मराठी के नहीं बोल पाओ, क्योंकि दोनों की लिपि देवनागरी, दोनों में लाखों हजारों शब्द एक जैसे, दोनों बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी, लेकिन फिर भी राजनीति के नाम पर हमने कैसे कैसे सपोले पाल रखे हैं। देखिए कि अब अब राष्ट्रवादी भाव से कटना न साथियों, ये मराठी बंधुओं के लिए और देश के तमाम बंधुओं के लिए, कि अब राष्ट्रवादी भाव से कटना न साथियों, पथ भ्रष्ट ठाकरे में सिमटना न था साथियों। अब राष्ट्रवादी भाव से कटना न साथियों, पथ भ्रष्ट ठाकरे में सिमटना न साथियों। पहले ही वो डुबा चुके हैं नाम बाप का, पहले ही वो डुबा चुके हैं नाम बाप का, भाषा व क्षेत्र जाति में बटना न साथियों, भाषा व क्षेत्र जाति में बटना न साथियों। जय हिंद, जय हिंद।